इस समय हम खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में, और जैसा कि आपको पता है कि 3 दिवसीय पुरातन छात्र सम्मेलन विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइज करा रहा है। हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी और लॉ डिपार्टमेंट के कुछ पुरातन छात्र हैं जो इस पुरातन छात्र सम्मेलन में शामिल होने आए हैं। उनसे बात करेंगे कि इस तरह के आयोजन पर वे क्या सोचते हैं और पुराने छात्र अपने साथियों से मिलकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और इस तरह के आयोजनों पर उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कब के छात्र रहे हैं आप यहाँ? मैं मनोज कुमार पांडे, वर्तमान समय में अध्यक्ष सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर। मैं वर्ष 1984 में यहाँ लॉ में एडमिशन लिया था और 87 में मैं पास आउट किया था। 87 बैच के आप हैं? मैं 87 बैच का हूँ। 87 बैच का। आज 35 साल बाद इस प्रांगण में घुसने के बाद जो सुख की अनुभूति हुई, ये लगा कि जैसे मैं अपने पुराने बाल्यावस्था में पहुँच गया हूँ, एक छात्र हो गया हूँ। छात्र की अनुभूति इस प्रवेश में प्रांगण में प्रवेश करते हुई, और कुछ हमारे पुराने मित्र भी मिले। शिक्षक, पुराने शिक्षक तो अपने आपके समय के शिक्षक? हमारे समय के आज कोई शिक्षक नहीं है। हमारे समय प्रोफेसर उदयराज राय, प्रोफेसर अनुरोध प्रसाद जी थे, आर.सी. श्रीवास्तव साहब थे, I.P. सिंह साहब थे, O.P. तिवारी थे, T.P. त्रिपाठी साहब थे। वो लोग आज संजोग से मैक्सिमम लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो एक तरह है, हाँ, एक तरह कहा जाए, उनके पढ़ाए लोग आज शिक्षक हैं। इस नाते उनकी छत्र छाया में रहे। इस नाते उन्होंने जो शिक्षा का एक कह लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया था, जो स्तर है, उसको जो उन्होंने बना के रखा था, उसको ये नई पीढ़ी की जो हमारे अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, वो उसको बरकरार रखे हुए हैं। ये देख कर हम लोग को बहुत ही सुख की अनुभूति हुई। वैसे भी लॉ डिपार्टमेंट तो बड़ा काफ़ी विश्वविद्यालय के सबसे रिच डिपार्टमेंट में से एक है, मतलब जहाँ के लोग बहुत आगे तक गए हैं, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं यहाँ के। लॉ डिपार्टमेंट से पास आउट हर छात्र निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी जाता है सबसे आगे रहता है। जहाँ तक आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं कि जुडिशरी में तो लॉ डिपार्टमेंट का ही छात्र जाएगा, अन्य किसी विभाग का नहीं। इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के और पूरे भारत में आप देख लें तो कम से कम 50% गोरखपुर विश्वविद्यालय से पास हुए छात्र आज, चाहे वो जज की कुर्सी पर हों या किसी भी बड़े पद पर हैं, वो मोर देन 50% गोरखपुर विश्वविद्यालय के ही हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर, मैं तो यहीं का हूँ। सबसे पहले हमारे मित्र ADJ हैं, बिहार से हैं। सर, आप क्या नाम है? सर, मेरा नाम योगेश सरल त्रिपाठी। किस बैच से हैं सर आप? मैं 2000 बैच का हूँ और मैं इस समय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेतिया के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर, यहाँ पर जो है अपने दोस्तों से मिलके और दोस्तों से मुलाकात हुई जो उस? हाँ, दोस्तों से मुलाकात हुई। हमारे 2 बैचमेट यहाँ खड़े हैं और आज लगभग 22 वर्षों के बाद इस विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने के पश्चात विधि विभाग के इस भवन में आकर के मैं खुद अपनी अतीत की स्मृतियों में चला गया और संवेदनाओं ने और भावनात्मक संवेदनाओं ने इतना झंकृत कर दिया कि ऐसा महसूस करता हूं कि इस तरीके का आयोजन प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। यहाँ आने के बाद जो विधि विभाग रूपी वृक्ष हमारा है, यहाँ की विभिन्न शाखाओं, विधि विभाग का जो वृक्ष है उसकी विभिन्न शाखाओं पर जो पुष्पित पल्लवित हमारे पुष्प में है, वो आज इकट्ठा हुए हैं। उनसे मिल करके बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से कार्यक्रम होता रहे और विश्वविद्यालय के विधि विभाग का गौरवशाली अतीत, प्रगतिशील वर्तमान और भविष्य इसी तरह बनता रहे। सर, आप जिस पद पर हैं काफ़ी व्यस्त रहते होंगे, आप काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, तो समय निकालना फिर यहाँ आना कैसे मैनेज किया आपने? कब खबर मिली कि आपको और कब आपने फैसला किया कि शामिल होना है? हमारे बैचमेट हैं श्री रामकृष्ण त्रिपाठी जी, जो यहीं पर प्राध्यापक हैं विधि विभाग में ही, और उन्हीं के द्वारा ये सूचना मिली कि पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है विधि विभाग में। मुझे ये जान करके बड़ी खुशी हुई और थोड़ा सा सौभाग्य ये भी रहा कि आज रविवार का दिन होने के नाते मुझे अत्यधिक कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा यहाँ शामिल होने के लिए। आज फिर वापस चले भी जाएंगे? हाँ, कल मेरी वापसी हो जाएगी। आप इनके साथी हैं? हाँ, मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सिविल कोर्ट गोरखपुर में, और हम लोग सब 2000 बैच के एक साथ के साथी हैं। और ये एलुमनाई मीट की वजह से
हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज 22 साल बाद हम लोग ये मिल रहे हैं। अच्छा, 22 साल बाद आप लोग हम मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इस मीट का जो है उद्देश्य भी तो यही है कि उद्देश्य भी है, और इस मीट की वजह से हम आज मिल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो पुराने सारे वो यादें ताजा होंगे जो कैंटीन में समोसा खाना और ये सारी चीज़ें। इस यूनिवर्सिटी में नीचे हमारी क्लासें हुआ करती थी, और ये सारी चीज़, और ये बहुत अच्छा प्रयास है, और ये हर साल होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे हमारे पुरातन जो लोग हैं कहीं अच्छे पोस्ट पे हैं, कुछ हम लोग मदद भी कर सकते हैं जो ताकि स्टूडेंट्स को और किसी तरीके से जो हमारा सहयोग हो सकता है वो हम लोग करें। ये और इस मीट को मतलब एक कंटिन्यूएंस होना चाहिए, इसका भी बहुत ज़रूरी है। इसका लाभ भी मिले छात्रों को। हाँ, अच्छा, एकदम। एक तो मतलब आप लोग जैसे छात्र रहे होंगे जब, तो खूब मस्ती वस्ती होती होगी हैं? नहीं, हम लोगों का जो पीरियड था उस समय फैकल्टी के अंदर आने के बाद, जैसे हम बाहर जैसे वो प्राइमरी स्कूल में जैसे पढ़ाई होती है उस तरीके की यहाँ की पढ़ाई थी। और यहाँ के ये हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोग उस दौर के स्टूडेंट हैं जब कुछ पुराने टीचर, कुछ नए टीचर, जैसे अहमद नसीम सर, जितेंद्र मिश्रा सर, जितेंद्र तिवारी सर, ये लोग नए आए थे। और पुराने में प्रोफेसर आर.सी. श्रीवास्तव सर, अनिरुद्ध प्रसाद सर। एक इस तरह से कहें कि आप लोगों को जब एक फ्यूजन था जो मतलब वो नया जोश भी मिल रहा था और पुराना अनुभव भी। जी, और वो दौर बहुत अच्छा दौर था जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। जो उन लोगों ने पढ़ाया बताया वही आज हमारे लिए काम आ रहा है। सर, कुछ पुरानी यादें जो आप विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हों, जो जैसे होता है ना कि खूब मतलब कभी क्लास बंक किया हो या कभी इस तरह का कुछ नहीं, यहाँ आने के बाद हम लोगों को क्लास बंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो शेड्यूल ऐसा होता था कि हम लोग उसी में खोए रहते थे। प्रोफेसर मज़ा आता था। हाँ, अनिरुद्ध प्रोफेसर मिश्रा सर और वो उन लोगों के पढ़ाने का जो तरीका था और जो सारा सिस्टम था, वो हम लोगों को कहीं बंक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कहीं विरक्त होने ही नहीं देता, कभी नहीं रमे रहते। हाँ सर, आप अपना परिचय। मैं रामकृष्ण त्रिपाठी सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ और यहाँ पार्ट टाइम लेक्चरर हूँ इसी विभाग में। संजोग ऐसा है कि योगेश, प्रदीप और हम लोग तीनों एक ही बैच के हैं। एक ही बैच के। हाँ। तो इनसे आप कितने दिन बाद मिल रहे हैं? इनसे हमको लग रहा है 10 साल तो हो ही गया होगा नियर अबाउट। नियुक्ति कब हुई थी सर आपकी? मेरी नियुक्ति हुई 2007 में। हाँ, तो 2010-11 की हुई हमारी इनकी मुलाकात है। और इनसे सर कब से ये तो हम लोग सिविल कोर्ट में मिलते रहते हैं, हम लोग मिलते रहते हैं। और इन्हीं का सौजन्य है कि हम लोग यहाँ हैं। मतलब इन्होंने प्रेरित किया, इन्होंने बुलाया और हम लोगों को पता चला, हम लोग यहाँ आए। तो अभी मैं अन्य विभागों में भी गया था। अन्य विभागों में तो संख्या कम है, लेकिन आपके लॉ डिपार्टमेंट में मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा संख्या। मुझे लगता है कि लॉ के लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस मामलों में, शुरू से भी रहा है। आपसे मेरा ये वो होगा कि विश्वविद्यालय में जब आप लोग छात्र रहे थे तो होता ना कि एक छात्र जीवन एक अलग बड़ा रोमांच वाला और बड़ा जोश वाला, जोश में वो। और चूँकि गोरखपुर विश्वविद्यालय तो छात्र राजनीति का भी एक बड़ा महत्व वो रहा है। कुछ यादें आप बताएं, जैसे पुरातन छात्र में लोग कहते हैं ना कि मंच पर लोग अपनी यादें शेयर करने के लिए, कुलपति साहब भी कह रहे थे कि सब लोग अपनी यादें शेयर करें, तो कुछ यादें हैं जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे? यादें यही है कि सर हम लोग बहुत अनुशासित विद्यार्थी रहे हैं। हम लोग 3 साल जो यहाँ पढ़ाई किए, कभी हम लोग हेड डीन से मिलने ही नहीं गए, केवल अपने पढ़ने से मतलब रखे। छात्र आंदोलन तब भी होता था, छात्र संघ चुनाव भी होता था, लेकिन हम लोग विरक्त थी कि नहीं, फैकल्टी विरक्त थी कि नहीं थी। चूंकि लोकतंत्र है तो बच्चे शामिल ही होंगे, लेकिन कम से कम हम लोग जो आज यहाँ हैं, हम लोग पढ़ाई से ही मतलब रखते थे, वोट भी देते थे, शामिल भी होते, लेकिन हम लोग की एक सीमा थी। मतलब अपने सीमा, हाँ, सक्रिय राजनीति में नहीं रहते थे। हाँ, सपोर्ट करते थे, लेकिन तो अधिकार है। हाँ, लेकिन अपना हम लोग पढ़ाई को ही प्राथमिकता देते थे। तो देखिए, हम यहीं से 2000 में लॉ पास आउट हुए और 2000 से पास आउट होने के बाद फिर 2006 से 8 तक लखनऊ यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से LLM किए। उसके बाद 2013 से मैं यहाँ पार्ट टाइम लेक्चरर हूँ और फिर एडवोकेट भी हूँ। बहुत सारे बैंकों का पैनल वगैरह मेरे पास है, तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो भी है इस फैकल्टी का ही सबसे बड़ा योगदान है। और इस फैकल्टी के LLB के नाते ही आज जो भी मेरा अपना प्रोफेशन है और भी समाज में जो भी स्थिति परिस्थिति है, सब इस फैकल्टी और लॉ के नाते ही है, जो मेहनत से
3 साल में यहाँ टीचर्स ने हमको पढ़ाया। यहाँ के चाहे प्रोफेसर ओपी तिवारी सर रहे हों, प्रोफेसर अरविंद मिश्रा रहे हों, अमरेंद्र मिश्रा रहे हों, जीएस तिवारी हों, प्रोफेसर जितेंद्र मिश्रा सर हों, अमन नसीम सर हों, सारे लोग हम लोगों को पढ़ाए हैं और मतलब बहुत अच्छा से पढ़ाते थे। और आज भी वो फैकल्टी, चूँकि हम फैकल्टी के 2013 से मेंबर ही हो गए हैं, इसके पार्ट भी हो गए हैं, तो उतना तो हम नहीं कर सकते भाई वो लोग गुरु हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ उसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया आगे बढ़ाएं। कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से वो लोग पढ़ाते थे उसी तरह से हम भी पढ़ाएं। हमारा ये उनको तो छू नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ ओपी तिवारी सर थे, इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते थे। जो पढ़ा दिए वो पढ़ा दिए, जो नोट्स लिखा दिए समझिए इंटरनेशनल लॉ पे अजर अमर है। और आज भी मेरा वो नोट्स 25 साल पुराना है, लेकिन स्टूडेंट्स के काम आता है। किसके पास गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह स्टूडेंट में घूम रहा है वो नोट्स। और ओपी तिवारी सर 50 मिनट का लेक्चर होता था तो आधा घंटा पढ़ाते थे और 15-20 मिनट में जो भी लिखा देते थे वह समझिए अजर अमर था। और अगली लाइन में उनके क्लास में कोई बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि स्पेलिंग और हिंदी का ग्रामर दोनों चेक करते थे और आगे घूम घूम के लिखाते थे। और जो गलत लिखता था उसको सही भी कराते थे। मैं बैठता था, इसलिए बैठता था कि मैं हिंदी अध्यापक का लड़का रहा हूँ, मेरी हिंदी गलत हो ही नहीं सकती है। आज भी मुझे एकदम कॉन्फिडेंस है कि कभी कोई बोलिए आप गलत नहीं होगी। अच्छा सर, मैं थोड़ा विषय से हटकर एक सवाल है कि पहले के छात्रों में, जैसे आप लोग जब छात्र रहे हो, अब के छात्रों में पढ़ाई को लेकर क्या कुछ बदलाव देखते हैं? जैसे कि मतलब अब के छात्र उतने गंभीर नहीं है, या पढ़ाई का उनका पैटर्न वो ऑनलाइन पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, या इस तरह से? नहीं सर, वो सब नहीं है। देखिए, समय परिवर्तित होता है, परिवर्तनशील होता है और उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। देखिए, हम लोग दूसरे तरह के गार्जियनशिप में बड़े हुए थे कि आप कह रहे हैं तो हम लोगों को सुनना है, सवाल कम करना है। और आज गार्जियनशिप दूसरे तरह की हो गई है कि आपको सवाल के साथ साथ आप मतलब सुनने के साथ साथ बच्चे सवाल करते हैं। अब मतलब जैसे ज़्यादा ओपन खुल गया, वो हो गया है, मन में जिज्ञासा नहीं है, बच्चे खुलेआम पूछते हैं, खुलेआम टीचर बताते हैं। तो ये चेंजेज है, किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, ये क्रम से आगे बढ़ा है। ये अच्छा है, अच्छा भी है। डिस्कशन का जो तरीका है, पहले हम भी पहले भी हम लोग भी करते थे और टीचर हमको समझाते थे, लेकिन आज वो उसका लेवल थोड़ा सा और ऊपर हो गया है कि बच्चे उसके साथ टेक्नोलॉजी के जो इनोवेशन, जो चीज़ें आई हैं, टेक्नोलॉजी आई है, इसकी वजह से ज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ा है। तो इससे उनका उससे इंटरेक्शन करने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज आया है और ये अच्छा है, चीज़ें अच्छी ही हुई हैं समय के साथ अच्छे जी होते जी जी जी। सर, आपसे एक आखिरी सवाल, कई छात्रों के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई एक लक्ष्य अपना निर्धारित कर लें और लक्ष्य पर हमेशा आगे बढ़ें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी सफलता पर निर्भर करती हैं। आप हो सकता है कि व्यक्ति परिश्रम करने के बावजूद जो लक्ष्य वो चाहता है वो ना उसे मिल पावे, तो ये बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कि वो भाग्य उसके साथ ना हो। ऐसा नहीं कहा सकता कि जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके वो उस योग्य नहीं हैं। उस योग्य हैं, लेकिन किंचित कारणों से, जो कारण अनजाना है जिसको हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी ऐसी दिशा की ओर हम लोग चलें जहाँ से हमको कम से कम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हों जहाँ से दो रास्ते मिलते हों। या तो अगर मेरे साथ मेरा समय है, मेरा भाग्य है और मेरा परिश्रम है तो मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा, और या तो दुर्भाग्य में बस मैं उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, लेकिन उसके नज़दीक तो पहुंच ही जाऊंगा। तो मेरा यही कहना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने लक्ष्य नहीं निर्धारित किया तो आप उस चौराहे पर नहीं पहुंच सकते और भटकते नहीं रह जाएंगे, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। चौराहे पे कम से कम 4 दिशाएं आपको दिखती हैं, 4 रास्ते आपको दिखते हैं, ऑप्शन रहते हैं, लेकिन ना परिश्रम करने पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और असफलता के सिवाय कुछ मिल ही नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस विश्वविद्यालय के अंग भी हैं और पुरातन छात्र सम्मेलन हो रहा है, इसकी आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जाती है कि ऐसा होना चाहिए। क्या आपको मतलब आप इसकी आवश्यकता को किस तरह से देखते हैं कि ये छात्र क्यों होना चाहिए? और ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे होने से जो आने वाले छात्र हैं उनके मन में लगता है कि हमारे आगे पिछले जो पढ़ने वाले बच्चे हमारे अग्रज थे, उन्होंने
कैसे पढ़ा, किस तरह से हम सफलता मिली, हमको भी उस तरह से सफलता मिले, हम उतनी मेहनत करें जितनी मेहनत उन्होंने किया था। उनका गाइडेंस मिलता है। उनका गाइडेंस मिलता है उनसे- और उससे विभाग को एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि विभाग के लोगों को उनसे कुछ, अगर वो कुछ सहयोग करना चाहते, जिस पद पर पहुँचे उनको लगता है कि हमारी संस्था मात्र संस्था है, तो उससे उन्हें सहयोग उनको करते हैं, उससे विभाग को फ़ायदा मिलता है और विद्यार्थियों को सबसे अधिक फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हम जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि अपने छात्रों को अच्छे से अच्छा जो उनके जीवन में हो सके हम उसके लिए करावें, उनके लिए व्यवस्था करें। तो सर देश भर से देश के अलग अलग हिस्सों से आज जो है पुरातन छात्र शामिल हुए होंगे। जी, शामिल हुए हैं। हुए हैं। कल भी प्रोग्राम है सर कुछ? कल तो यहाँ हमारे, चूँकि हमारा विभाग और संकाय एक ही है। दोनों एक ही है, तो कल आज संकाय का, कल विभाग का है। तो कल चूँकि कार्यालय सारे खुले रहेंगे तो आना हो सकता है, कुछ लोग आवे। कार्यक्रम कल भी है, आज हमारा संकाय का कार्यक्रम हो रहा है। मतलब प्रमुख कार्यक्रम आज है। हाँ, संकाय का कार्यक्रम है। संकाय में अधिक लोग होते हैं, जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी होते हैं संकाय के होते हैं, जो परास्नातक स्तर के होते हैं वो विभाग के होते हैं, यानी डिपार्टमेंट में पीजी के होते हैं और यूजी के बच्चे फैकल्टी में होते हैं। तो क्या छात्रों को भी बुलाया गया था? मतलब छात्रों को वर्तमान चूँकि हमारे पास LLB, LLM, PhD और BA LLB, ये हमारा LLB का करीब 1100-1200 बच्चा है और BA LLB का लगभग 600 बच्चा है। तो हमारे इस कार्यक्रम में बुलाना संभव नहीं था, इसीलिए हमने बहुत बड़ा, हमारे लिए उसके लिए कम से कम हमको विश्वविद्यालय का प्रेक्षागृह चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए चूँकि ये था शुरुआत, अभी हमारे विद्यार्थी हैं इसलिए अभी उनको नहीं बुलाया गया। हमने केवल शोध वाले, रिसर्च वाले और परास्नातक पीजी वाले विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया, क्योंकि वो हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन कर चुके हैं और हमारे पूर्व विद्यार्थी भी हैं और वर्तमान में विद्यार्थी भी हैं, इसलिए उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो इस तरह कार्यक्रम आगे भी विश्वविद्यालय की उम्मीद है कि इस कार्यक्रम होते विश्वविद्यालय करेगा ही, उम्मीद है विश्वविद्यालय बहुत जल्द, हमारे माननीय कुलपति जी ने इसको नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय पूरा छात्र सम्मेलन आयोजित करने का संकल्प लिया, वो करेंगे। लेकिन हमारा विभाग, हम लोगों की कोशिश होगी कि हमारे हेड ऑफ डीन साहब इसको बहुत जल्द एक विभागीय स्तर पर भी हम लोग प्रयास करेंगे और अच्छा, जितना अच्छा से अच्छा हो जाए करने का प्रयास करें, जिससे विभाग को हम उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जिससे दुनिया में लोग कहें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी विभाग एक है विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद। तो आप ये देख रहे थे विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के कुछ पुरातन छात्र थे जिन्होंने अपनी यादों को साझा किया और बताया कि किस तरह से वो जब यहाँ पर छात्र रहा करते थे और आज जब पुरातन छात्र के रूप में सम्मिलित हुए हैं तो किस तरह से अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। बाकी अन्य खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।